किसी के घर में कोई मर जाता है तो पूजा नहीं करो, ये नहीं करो, बहुत सूतक होता है ना, सूतक मानना चाहिए सबको। हाँ। तो मानो, जो परिवार में आपकी परंपरा है वो मानते चले आओ। ठीक। अच्छा। राधे राधे महाराज जी। जी जी। हम जहानाबाद बिहार से आए हैं। हम जी। 4-5 साल से आपकी कथा सुन रहे हैं और हम आपके एक भजन के माध्यम से आपसे जुड़े थे और वो भजन हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो भजन अब आप नहीं गाते हैं, अब छोड़ चुके हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जिस भजन के माध्यम से आपसे जुड़े थे वो आप कल कथा में गा दीजिए, क्योंकि वो भजन राम जी से संबंधित है। और अगर हो सके तो वो भजन अभी भी अपने मुख से 2 लाइन गा दीजिए। कौन सा? वो भजन, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ। ठीक है। मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे कृष्ण सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ। सुंदर गाएंगे कथा में, याद रहेगा तो। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मैं जम्मू उधमपुर से आई हूँ आपका दर्शन करने के लिए और वृंदावन में आई हूँ 4-5 दिन से। तो मैं जब भी किसी के साथ अच्छा करती हूँ वही मेरे साथ बुरा करता है, ऐसे क्यों होता है? किसके साथ आपने अच्छा किया? हाँ जी, आपने किसके साथ अच्छा किया? सबके, कोई भी होगा, फ्रेंड है, घर में कोई भी होगा तो मेरे साथ बुरा ही करते हैं। क्या बुरा हुआ आपके साथ? कुछ भी करूँगी ना तो मेरे को बुरा ही कहते हैं बस। कौन बुरा कहता है? सब कहते हैं। कौन? नाम बताओ। हाँ जी। नाम बताओ, कौन बुरा कहता है? नहीं, नाम नहीं, सब बोलते हैं। अच्छा, नाम ही सब है क्या? सब मेरे को बुरा ही कहते हैं। कहने दो, आप तो बुरी नहीं है ना? आप बुरे हैं? हाँ नहीं, फिर तो मैं कुछ... सबके साथ अच्छा ही करती हूँ, मेरे को सब बुरा बोलते हैं। आप अच्छा करते रहो, हाँ जी। लोग जो बोल रहे हैं बोलने दो, बोलने दो। चलो राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आशीर्वाद दीजिए मेरी फैमिली को। राधे राधे गुरुजी। जी। हम बहुत खुश हैं आज आपसे मिलके। हम अहमदाबाद से आए। मेरा कोई प्रश्न नहीं, आज तक आपके प्रश्नोत्तरी में हर साल का जवाब मिला है मुझे। आपके दर्शन हो गए, बहुत खुश है। पर आपके महाराज जी रील्स और वीडियो देखने के लिए मोबाइल देखती हूँ तो वो गलत है क्या? रील्स देखते, क्या देखना पसंद है? आपके जो भी आते पूरा दिन वही देखना पसंद करती हूँ मैं, तो वो देख सकते हैं। कथा भी सुना करो 3 घंटे कथा भी सुनती हूँ। बस कथा सुनो, बाकी तो सब ठीक है। ठीक है। वो मेरे बच्चे दोनों, भूमि मिष्टी, राधे राधे बोल दो। राधे राधे बेटा। राधे राधे। धन्यवाद। और किसका सवाल है? यहाँ ले आओ इस तरफ भाई। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है। गुरुजी कुंवारी लड़कियां माता पिता के पैर क्यों नहीं छूती हैं? क्योंकि लक्ष्मी मानते ना हमारे यहाँ लड़की को। क्योंकि अब लक्ष्मी है, लक्ष्मी माँ होती है, स्त्री बेटी तो है, लक्ष्मी है, माँ भी है, इसलिए इस भाव से पिता बेटी का आदर करते। हमारे यहाँ कन्या पूजन होता है ना, तो पाँव छू करके, माहौर लगा के। हमारे यहाँ कन्या को देवी ही माना गया है, भगवती लक्ष्मी ही माना गया, इसलिए हम लोग उनका आदर करते हैं पाँव छू कर। शादीशुदा लड़कियां ससुराल जाकर जो सास ससुर होते हैं उनके पैर क्यों छूती हैं फिर? क्योंकि वो रिश्ता बदल गया, वो सास ससुर हैं। माता पिता क्यों बोला जाता है फिर? किनको? ससुर, सास ससुर माता पिता जैसे हैं। तो फिर पैर क्यों छुपाते हैं? आपका क्या मन है, सास से पाँव तुम छुपाओगी अपने? नहीं। हैं? ए सासू माँ चल पाँव छू, ऐसा तो नहीं? हाँ। ये तुम्हारे दिमाग में उल्टा सीधा उपज काहे आ रही है लड़कियों के? तुम चाहती क्या हो? पति ड्रम में जाए, सास पाँव छुए, ये सब क्या चल रहा है? हाँ? ये सुनो सुनो और बात करो। पाँव सास ससुर ना वो सास ससुर हैं बेटा। पति के पाँव छूते हैं ना, तो वो पति के माता पिता हैं। तो जब पति का आदर है तो पति के माँ बाप का भी आदर हो, इसलिए पाँव छूते हैं। चलो और। हेलो राधे राधे। हाँ जी। मैं कानपुर से आई हूँ, सुकांति। कहाँ से? कानपुर से, सुकांति कानपुर। गुप्ता।
पोथी बैठा ली है जी मैया बताओ। अपने हस्बैंड के साथ। मेरी देवरानी कह रही है कि हैं? मेरी देवरानी कह रही है कि देवर ने दूसरे गुरु किए हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम किसको करें, मतलब वही करें कि कोई दूसरे को करें। जो उनका मन है वो करें। उसका मन है दूसरे का लेने का, तो दूसरे करें। तो पति पत्नी अलग अलग ले सकते हैं। ले सकते हैं, पर एक ही हो तो अच्छे है, एक विचारधारा होगी। अच्छा ठीक है, राधे राधे। गुरुजी मेरा आपका कोटि कोटि प्रणाम। जी मैं कुमारी दुर्गा मुखर्जी हूँ। गुरुजी इतवार के दिन तुलसी पत्ता नहीं तोड़ते हैं, हाँ। किंतु यदि सोमवार या मंगलवार पढ़ा, इतवार के दिन तुलसी पत्ता नहीं तोड़ेंगे, सोमवार के दिन एकादशी, मंगलवार के दिन द्वादशी, तो तुलसी पत्ता शनिवार को तोड़ के रखती हूँ। फ्रिज में भी रखने से वो सूख जाता है, तो फिर भगवान को कैसे चढ़ाऊंगी? तुलसी का पत्ता सूख जाए तो भी भगवान को चढ़ जाता है। चढ़ा सकती हूँ उसको? बिल्कुल। अच्छा, और यदि मंजरी दी तो? हैं? मंजरी दी तो? मंजरी भी चढ़ा सकते हैं। अच्छा, और गुरुजी पूजा कमरे में मृत इंसान का फोटो नहीं रखते हैं। किसका? मृत इंसान का, यानी मरे हुए इंसान हाँ। का। पर मैं अपने माँ पिताजी का पूजा करती हूँ, फूल देती हूँ, तो वहाँ पे मैं पूजा करती हूँ माँ पिताजी का, तो उसको कैसे करूँगी फिर? तो हैं तो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, पर भगवान के मंदिर में भगवान हो, दक्षिण दीवार पर दक्षिण की ओर, घर के दक्षिण दिशा पर पूर्वजों की फोटो हो सकती है। दक्षिण दिशा में? दक्षिण में। अच्छा, और एक चीज़ पर महाराज, प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि गीले बाल में पूजा नहीं करते हैं, तो गीले बाल? हाँ, गीले बाल में तो सुखा लो। नहीं सूखता ना महाराज, है? नहीं सूखा, क्योंकि मैं जब भी नहाती सिर से ही नहाती हूँ। अच्छा, तो हाँ, तो मतलब 12 महीने आप सिर से 12 महीने 3 बजे उठती हूँ और 12 महीने में सिर से ही नहाती हूँ। तो बाल सूखने में कितना टाइम लगता है? वो टाइम लगता महाराज, नहीं सूखते। अरे अभी अच्छे तो से मेरे बाल पोंछ लिया करो। पोंछने से भी नहीं सूखते हैं। हैं? हाँ, नहीं सूखते हैं। तो कोई बात नहीं, गीले बाल में फिर भगवान का नाम तो जपना, भगवान का नाम तो जप सके, बाल गीले हो या सूखे। भगवान को बालों से मतलब थोड़ी है, भगवान को हृदय से मतलब है। हाँ, भगवान। और एक चीज़ महाराज, हम मेरे साथ मेरी यानी हम लोग के मोहल्ले की चाची आई हैं, उनकी बेटी माने एकदम फालतू लड़की है। फालतू? अपने माँ पिताजी को मारती है। कौन? वो उनकी बेटी अपने माँ पिताजी को मारती है, भाई बहनों को मारती है, बोलने का कोई तरीका नहीं है उसमें। कहाँ है वो? आई है मेरे साथ में, लेकिन वो ना भजन भागवत सुनने आती है, कुछ बैठे रहेगी, मोबाइल रखेगी, बस यही करेगी और सोए रहेगी। अभी आई है? अभी वो रूम में है। कल ले आना, प्रश्नोत्तरी में बात कराना। मेरे को डर लगता है महाराज, क्यों आपको उल्टा ना कुछ बोलते, क्योंकि अरे उसको हमें कोई patience दिक्कत नहीं है, बोल दे चलेगा। ले आऊंगी कल। कल ले आना। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा सवाल ये है कि 11 के दिन हम लोग व्रत रखते हैं, तो भगवान का भी व्रत रहता है क्या? नहीं, भगवान का व्रत नहीं रहता। तो उनको अपन जो भोग दूसरी वस्तु का लगा सकते हैं? जो आप खाओ वो भोग लगा के खाओ। अच्छा, जैसे थोड़ा टाइम हो जाता है, 12-1 बज जाती है। कोई बात नहीं, चल जाता है। जब भी आप खाओ बस भोग लगा के खाओ। गुरुजी, मेरा ये बेटा है, ये 1 साल पहले बहुत ही नालायक था। हाँ। अब इस बार इसने पैसे जोड़ के मुझे यहाँ पे वृंदावन लेके आया है जबरदस्ती। वाह, अच्छा बेटा है। 2400 रुपये दिया है इसने मुझे कि मम्मी चलो वृंदावन चलते हैं। वाह, सुंदर। अच्छा बेटा, ऐसी करना। काम करके इसने दिया है। तो क्या करता है ये? पढ़ाई भी करता है, 7th क्लास में है। और? अभी बीच में थोड़ा 1-2 महीने काम कर लिया था, फिर इसने 5000 रुपये कमाए थे, उसमें से इसने मुझे 2400 रुपये दिए वाह, कि मम्मी चलो वृंदावन चलना है। 7वीं क्लास का बच्चा पढ़ता भी है और कमाता भी है। यही उम्र है कमाने की। छोटी सी आयु में बच्चे कमाने लग जाएं। एक बार राधे राधे बोल दो बेटा। छोटी सी उम्र से कमाने लग जाएंगे तो वो सदा कमाएंगे, और वो जब सोचते हैं कि हम पहले पूरी पढ़ाई कर लें फिर कमाएंगे, तब कुछ ना हो पाएगा तुमसे। इसलिए पहले काम करते हुए पढ़ाई करो, क्योंकि काम भी एक पढ़ाई है। राधे राधे। काम जो सिखा सकता है वो डिग्रियां नहीं सिखा सकती। राधे राधे गुरु जी। हैं,
लेकिन कुछ भी बोलेंगे कि इनको बोलते हैं कि अगर गलती है तो आप अपनी माँ को समझाओ, बहन को समझाओ, बोलते हैं समझा रहे, तो समझाने से उसका कुछ असर तो दिखना चाहिए ना, कुछ भी नहीं, बस ऐसा है। अब तो पति अच्छे हैं ना, देखो आप दोनों को ही जिंदगी भर रहना है, ना तो आपकी माँ सारी जिंदगी आपका साथ देंगी, ना तो आपके पिता। एक लड़की तब तक परेशान है, एक गृहस्थी तब तक परेशान है जब तक दोनों का समर्पण नहीं होता। पत्नी का समर्पण पति में हो जाए और पति का समर्पण पत्नी में हो जाए। पति आपको खूब आपका ख्याल रखें और आप अपने माता पिता से अब हो गई, अब आप केवल अपने पति का साथ दो। माँ बाप से देखो, यदि पति चाहता है कि आप अपने माँ बाप के पास बात करो, आओ जाओ, तो जाओ आओ। यदि पति चाहता है कि आप माँ बाप से बातें कम करो, तो पति की खुशी के लिए आपको ये कर लेना चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारी लड़कियों का घर उनके माँ बाप की तरफ से बिगड़ता है। आपके माँ बाप की तरफ से हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे माँ बाप अपने बेटियों का पक्ष ले करके बेटी गलत है तो उसे समझाते नहीं हैं। लेकिन अभी होना क्या चाहिए कि बेटी गलत है तो बेटी को समझाओ, ये नहीं कि बेटी तुम मायके आ जाओ, हम तो जिंदा हैं, ऐसा नहीं। पति पत्नी को साथ में रहना है, थोड़ी सी समझदारी यदि आपकी आ जाएगी तो आपका घर बहुत अच्छा हो जाएगा। आप भी थोड़ा पत्नी की बात मान लिया करो, पत्नी लक्ष्मी होती है। हाँ, आप मानते हैं, पहले तो हम राधे राधे इतना नहीं करते हैं, मानसों में सब कुछ छोड़ दिए हैं। पत्नी की बात मानो। और पत्नी पर यूं ही आप ना ये ना सोचा करो कि ये माँ से बात करती है या पिता से। हर लड़की अपने माँ बाप से बात करती है, कभी नहीं और माँ बाप से बात करना गलत भी नहीं तो नहीं है। बोलते हैं इनको, अरे बार बार हमको धमकी भी देती हैं कि हम छोड़ के चले जाएंगे, आप इसको रख लो, हम इसको लेकर चले जाते हैं रोज। तो क्यों ऐसा छोड़ने का धमकी दे रही हो? गुरुजी मैं धमकी नहीं दे रही, जैसे गुरुजी मेरा एक था, जैसे मेरा खुद का था कि मैं ना गुरुकुल से पढ़ाई करूं, ठीक है, तो मैं कुछ गुरुकुल के बारे में जानना चाहती थी, कुछ शास्त्र मैं पढ़ना चाहती थी, बट हमारे माता पिता उतने सक्षम नहीं थे तो मैं नहीं पढ़ पाई। मैं अपने बच्चे को पढ़ाना चाहती हूँ गुरुजी गुरुकुल में, ठीक है, राधा रानी के आशीर्वाद से हम सक्षम हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो पढ़े लिखे गुरुकुल से, जो हम नहीं जानते हैं अपने कल्चर के बारे में, संस्कृति के बारे में, तो मेरे बच्चे जाने उसके बारे में, तो मैं चाहती हूँ गुरुकुल से पढ़े। और ये मेरे को मना करे जा रहे हैं, हम बोले कि नहीं, वो थोड़ा तो जानना चाहिए, जैसे हम भी ऐसा नहीं है जानते। कि अभी गौरी गोपाल की तरफ से बहुत जल्दी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। जी, तो ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा आप लोग घर बैठे अपने बच्चों को गुरुकुल की शिक्षा संस्कारों की देना, बाकी जो आधुनिक पढ़ाई है वो पढ़ाते रहो, क्योंकि आज वो पढ़ाई सरकार उसे लीगल मान रही है, सरकार ही पढ़वा रही है। बाकी रही बात संस्कारों की, तो ऑनलाइन क्लास गुरुकुल की स्टार्ट होंगी गौरी गोपाल गुरुकुल के नाम से, तो वो आप बच्चों को बताते रहना, यूट्यूब पर उसकी क्लिप डाल दिया करेंगे तो आप। जी गुरुजी, जैसे मैंने ना हरिद्वार है ना, पतंजलि हरिद्वार, तो मैंने वहाँ पर सारी मतलब फॉर्म वॉर्म सब कुछ रेडी कर दी मैंने पढ़ाने के लिए कि मैं इस साल से मैं दूंगी। मतलब मैंने बहुत कोशिश की गुरुजी, मैंने सब कुछ वहाँ से बोले नहीं, गुरुकुल जाने से बच्चे फिर अपने लाइफ में नहीं अच्छे से मतलब डेवलप कर पाएंगे, वो सन्यासी बन जाते, मतलब वगैरह वगैरह मेरे माइंड में सेट कर दिए। और मैं चाहती हूँ कि वो गुरुकुल में जाए, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मैं नहीं जानती, वो मेरे से सवाल करता है कि मतलब कुछ भगवान जी को लेकर कोई सवाल बात करता नहीं, है, जो तो सवाल वो करता है वो बेसिक सवाल हैं, वो हम जब गौरी गोपाल गुरुकुल स्टार्ट होगा तो वो आपके बहुत सारे सवालों के उत्तर आप दे पाओगी। कथा सुना करो, कथाओं से ही आप उत्तर दे पाओगी। ज़रूरत है, गुरुकुलों की बात सही है, सरकार को इसमें काम करना चाहिए कि हर स्कूल को गुरुकुल बना देना चाहिए। जी गुरुजी, जैसे मैं चाहती हूँ कि ये मम्मी ना बोले, माँ बोले, ठीक है, जैसे पिताजी को पापा ये पापा तो आप कहता, लोग बचपन से मैं सिखाई हूँ, ये पिताजी को ना पापा नहीं बोलता, पिताजी ही कहता है, दादाजी, नाना जी, मामा जी सब ऐसे ही बोलता है, ठीक है। पहले मैं पिताजी बोलवाती थी तो मेरे ऊपर हंसते थे, बोल रहे हैं कि ऐसे बोल रही हो, पापा नहीं बोल रही हो, लोग हंसेंगे इसके ऊपर। मैं चाहती हूँ कि बच्चा मेरा धोती कुर्ता पहने, तिलक लगाए, कंठी धारण करे, तो ये क्या गलत है गुरुजी? नहीं सही है, क्या दिक्कत है? तो सही है, छोटी छोटी बातें हैं, इसमें आप दोनों की सहमति बना लो, ऐसे छोटी छोटी बातों में लड़ाई ना करो। सुनो, बात करो इनसे।
अब ना बेटा लड़ाई करना, नहीं करते हैं। पत्नी को बस जो कहे मान लेने हमको बस का। दिक्कत यहाँ होता है कुछ समझाने समझती नहीं है, वहाँ पर तो गुस्सा आ जाता है, और कुछ कोई बात नहीं है। आपको गुस्सा नहीं करना, पत्नी जो कहे मान लिया करो। हम मानते हैं, हम थोड़ा आप भी मान लिया करो, भी माने। चलो सॉरी बोलो, सॉरी आप भी बोलो सॉरी। सॉरी। चलो सॉरी शक्तिमान, चलो हो गया। सॉरी शक्तिमान। खुश हम रहो। बोल दिए सॉरी। अरे शक्तिमान बोलो, पत्नी शक्तिमान होती है कि नहीं? हाँ शक्तिमान होती है, काली होती है। हाँ अरे काली। किसको दे? राधे राधे गुरुजी। काली ना बोलना। राधे राधे गुरुजी। हाँ गुरुजी, ये हमने जब छोटे थे, जब से हमने चंदा इकट्ठा किया हुआ था जी, तो हमने आज डोनेट किया जी वृद्धाश्रम के लिए। ठीक है, अच्छा तो किया आपने। हाँ जी, तभी फिर मैं आपका चैनल देखता हूँ गुरुजी टीवी पे, तो फिर बहुत हो रहे फिर जी। ठीक है। क्या हुआ, काहे रो गए? कुछ नहीं गुरुजी। कोई बात